शुभमन गिल लगभग आप जानते हैं कि 1 साल तक टी20 टीम से बाहर थे। जो टी20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसका भी हिस्सा अंकिता वो नहीं थे। लेकिन अब, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मोटे तौर पर स्ट्राइक रेट थी, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अमूमन थोड़ा सा स्लो था, जो टी20 की डिमांड है उससे। इरफान पठान ने एक बड़ा बयान दिया है, वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर स्ट्राइक रेट पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको इरफान पठान का शुभमन गिल पर जो बयान है वो दिखाते हैं। मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने टी20 फॉर्मेट में काफी सुधार किया है। पिछले कुछ सीजन में वो बेहतर खिलाड़ी बने हैं। मुझे याद है कि जब उन्होंने कोलकाता के लिए शुरुआत की थी तब उनका स्ट्राइक रेट 125 के आसपास था, लेकिन वो अब 150 के करीब है। पिछले आईपीएल में उन्होंने इससे भी अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। मुझे नहीं लगता कि गिल को इस फॉर्मेट में कोई भी दिक्कत आने वाली है। यह भी मत भूलिए कि वो एक लीडर है। जब आप एक लीडर हैं तो आपसे अलग अलग मोर्चों पर लीडर बने रहने की अपेक्षा की जाती है। अपनी इसी क्षमता को साबित करने के लिए गिल और आक्रामकता दिखाएंगे, ये कहना है इरफान पठान का, जो गिल की एक तरीके से तारीफ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से उनके अंदर की जो लीडरशिप स्किल है वो उनको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेगी। स्ट्राइक रेट पर आएंगे अंकिता, लेकिन स्ट्राइक रेट से पहले ये बात कर लेते हैं। शुभमन गिल का जब नाम आया एशिया कप की टीम में तो दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा चर्चा में थी, वो एक कि शुभमन गिल का नाम 1 साल के से ज़्यादा के अंतर के बाद कैसे आ गया और श्रेयस अय्यर का नाम क्यों नहीं आया। अब शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं। अभी इंग्लैंड में 700 साढ़े 700 से ज़्यादा रन बनाकर वो आए हैं। शुभमन गिल भी ये जानते हैं कि जब उनको चुना गया है तो उनके नाम पर लोगों ने थोड़ी किचकिच की है, थोड़ा सा मुंह नाक अपना ना बनाया है। शुभमन गिल साबित करना चाहेंगे, जो बात इरफान पठान कह रहे हैं ना कि उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल भी है, वो बल्लेबाज किस तरह के हैं ये हमने देखा है, वो भी साबित करना चाहेंगे कि इस फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको रास ना आता हो, या ऐसे कहें कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो बीट ना कर सकते हो। बिल्कुल। और देखिए मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल है आईपीएल का। आईपीएल में जिस तरीके से कप्तानी इस सीजन की है 2025 में, एक अलग तरीके से गिल नजर आए। अपनी कप्तानी के साथ साथ अपनी बल्लेबाजी में भी वो हम कहते हैं ना कि वेरिएशन के साथ साथ वो जिस तरीके का अपनी काबिलियत रखते हैं। स्ट्राइक रेट की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी नजर आया। और आप अगर मौके देते हैं बार बार, अगर आपको टीम इंडिया में शामिल किया जाता है और टीम इंडिया के आप एक अच्छे खासे सदस्य बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मौका आपको मिलता है और वहाँ से आप अपनी काबिलियत जो है वो और ज़्यादा प्रूव कर सकते हैं। तो गिल की कप्तानी हमने देखी, टेस्ट मैच में क्या गजब का प्रदर्शन था। और अगर आपका आउटकम अच्छा होगा तो आपको और मौके मिलेंगे, और मौका मिला उन्हें वाइस कैप्टन बनने का। और वहां से कहीं ना कहीं जो फ्यूचर हम देख रहे हैं वो गिल को ही प्रॉपर एक कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है। और यही अच्छी बात भी है कि आप अगर कोई अच्छा प्रदर्शन करें तो उसे आप बैक करें, और ये बैक करना उनके बल्ले से भी उम्मीदें यही है कि जिस तरीके से उन्हें बैक किया जा रहा है टेस्ट मैच में, तो उन्होंने आउटकम दिया, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को, टीम के साथ जो तालमेल उनकी रही है, और खुद उन्होंने अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। तो उम्मीद ये है कि टी20 फॉर्मेट में खासकर जब आपको जगह मिलती है, जब आपको एक कार्यभार सौंपा जाता है कि भाई आप वाइस कैप्टन बने हैं, आप कैप्टन भी बनेंगे फ्यूचर के, तो वो आप पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास सूर्य कुमार यादव है, एक अच्छा एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं आपके साथ, बाकी टीममेट्स भी आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो टीम के लिए जो है अच्छा भी होता है और खुद के लिए भी अच्छा होता है। मानसिक तौर पर भी आप पिछला मैच जीत कर आ रहे हैं और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन भी है, तो अपने स्ट्राइक रेट से तो उन्होंने हर किसी का मुंह बंद कर दिया। लेकिन अब एशिया कप में क्या कुछ प्रदर्शन करते हैं और बड़े मैचेस में किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि अभिषेक के साथ जो है वो ओपन करते वो नजर आ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं अभिषेक के साथ जिस तरीके से अभी बॉन्ड रहा है संजू सैमसन का, उम्मीद यही करते हैं कि जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि उनका भी प्रदर्शन वैसा ही नजर आए। बिल्कुल। और अब आपको, चूंकि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं तो फटाफट आपको वो ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं जिसमें करियर जो है उनका टी20 का, उसके स्ट्राइक रेट पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो हाईलाइट जो हमने किया हुआ है वो इसीलिए क्योंकि 139.27 का स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल का। मैचेस उन्होंने खेले हैं 21, 578 रन है इसमें, औसत 30.42 की है। औसत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती टी20 फॉर्मेट में, हालांकि इस फॉर्मेट में भी शुभमन गिल के नाम एक शतक है। लगभग 140 की स्ट्राइक रेट है। और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने हालिया आईपीएल सीजन में की है, जिसका जिक्र अभी अंकिता भी कर रही थी या इरफान पठान भी कर रहे थे, निश्चित तौर पर इस फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको शुरुआत के वो जो पावर प्ले में आप जिस तरह की हिटिंग चाहते हैं, आप जिस तरह का फ्रीडम चाहते हैं कि आपका बल्लेबाज अपने आने वाले खिलाड़ियों को दे, वो करना उनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो चाहेंगे कि वो इस फॉर्मेट में जो कमाल उन्होंने अभी
टेस्ट फॉर्मेट में दिखाया है उसको वो इस फॉर्मेट में भी शिफ्ट करें, इस फॉर्मेट में भी साबित करें कि वो एक बड़े बल्लेबाज हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो भी हम जिस भी खिलाड़ी को बड़े बल्लेबाज की श्रेणी में रखते हैं उसकी पहली जो मूल जरूरत होती है वो यही होती है कि वो तीनों ही फॉर्मेट में कमाल की बल्लेबाजी करता हो। आप रोहित शर्मा की बात कर लें, आप विराट कोहली की बात कर लें, या आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लें। हाँ, सचिन ने इंटरनेशनल T20 नहीं खेले, लेकिन मुझे याद है अंकिता, आईपीएल के एक सीजन में सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बना दिए कि उसके इमीडिएट बाद जो T20 वर्ल्ड कप होना था और किसी ऐसे वैसे खिलाड़ी ने नहीं, कपिल देव ने कहा था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ऑफिशियल्स को जाकर सचिन से कहना चाहिए कि भाई आप T20 वर्ल्ड कप खेल लीजिए भारत के लिए। बड़ी खबर बनी थी। हालांकि फिर वो उस वक्त सचिन से मैंने पूछा भी था कि क्या आप उस पर सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो फॉर्मेट मैंने इंडिया के लिए छोड़ दिया वो फॉर्मेट में नहीं खेलूंगा। तो वो खेले नहीं थे, लेकिन अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट T20 वनडे टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में जो दबदबा है, उस दबदबे की पहली शर्त यही होती है कि आप तीनों ही फॉर्मेट में कमाल की परफॉर्मेंस करें। शुभमन गिल अगले दी बिग थिंग है भारतीय क्रिकेट के, वो भी इस जरूरत को समझते हैं, वो भी इस पर निश्चित तौर पर मेहनत करेंगे, कर भी रहे। इंटरनेशनल लेवल पर उसी मेहनत को दोहराने की जरूरत है।